हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ईवीएस की एनसीईआरटी यहाँ पे शाम 7 बजे डेली क्लासेस होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो हमारे पुराने यहाँ पे डियर लर्नर हैं उनको पता है कि शाम 7 बजे की क्लास यहाँ पे डेली ईवीएस की एनसीईआरटी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सारी चीज़ें कराई जाती है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत देखिएगा कि जो चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक पेन और एक नोट्स लेके बैठ जाइए। जैसा कि मैंने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि पेन और नोट्स लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं उसे आप यहाँ पे वन लाइनर बना लीजिए नोट्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में, रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें अगर आप अभी थ्योरी पढ़ते जाएंगे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन खुद के नोट्स जो आप बनाए रहेंगे ना, तो वो चीज़ें ऐसा लगेगा कि मैंने 2 महीने में क्या पढ़ाई किया है, वो सब कुछ 10 दिन के अंदर रिविज़न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक बनता है चांगथाप। ठीक है, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए, वीडियो की लिंक चाहिए, तो इस वीडियो में मैं टेलीग्राम का चैनल मेंशन कर दूंगी। आप जाके वहाँ पे इस टेलीग्राम पे लेट्स क्विज नाम से है, टेलीग्राम पर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ, वीडियो की लिंक, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है फ्री में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चांगथाप पहला हमारा यहाँ पे हेडिंग है, आप डाल दीजिए चांगथाप से किस तरीके से सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चांगथाप देखिए, पश्चिम और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने क्या कहा है कि जो चांगथाप होती है वो ऐसी जनजाति होती है जो कि यहाँ पे ऊंचा पठार यानी 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और वो भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आपने देखा ही। अब इसके बाद यहाँ पे बात होती है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात होती है कि चांगथाप नाम की प्रजाति जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं, यहाँ हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। तो सीटेट में क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन से जानवर को यहाँ पे पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पे बात होती है बकरी। ठीक है, बकरी पे आप टिक लगाइएगा, भेड़ पे थोड़ा सा कम, क्योंकि जब बकरी ऑप्शन में नहीं रहेगा तभी आप भेड़ के साथ जाइएगा, नहीं तो आप ऑप्शन में अगर बकरी है तो पहले आप बकरी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपने लिखा ही कि ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पे, कितने किलोमीटर ऊंचाई पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपने समझ गया। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, मतलब कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे चांगपा प्रजाति नाम की जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए चांगपा एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, वो उनका क्या होता है, वो घुमंतु होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो अपना घर बनाते रहते हैं, और उनका जो लालन पालन होता है वो उनकी क्या होती है, बकरियां ही उनका लालन पालन होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, यहाँ पे चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो रेबो बनाते, मतलब रेबो उस टेंट को क्या कहते हैं, मतलब जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में बांस बांस का घर जैसे असम में बनाया जाता है, लेह लद्दाख में देखिए यहाँ पे पत्थरों को काट कर साइड से साइड यहाँ पे रख कर घर बनाया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे ये भी चांगपा जो जनजाति होती है तो वो भी टेंट का सहारा लेती है। उनका जो घर होता है वो टेंट, क्योंकि वो घुमंतु होते हैं, उनका एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो कहीं आज है तो कहीं इधर यहाँ है तो कहीं वहाँ है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो
टेंट का यहाँ पे निर्माण करते हैं, उस टेंट को क्या कहते हैं? उस टेंट को रेबो नाम से जानते हैं। इसे आप फटाक से नोट कर लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये छोटी से छोटी पॉइंट देखिए कोई जल्दी बताता नहीं है, इसलिए मैं बोल रही कि इसे आप फटाफट एक पेन और नोट्स लेके बैठ जाइए, जो कि आपके एग्जाम के 10 दिन पहले से रिवीजन करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई कि चांगपा जो जनजाति होती है उनके टेंट को क्या कहते हैं? तो उनके टेंट को हम रेबो नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति हावर की हवा चलती है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि 70 किलोमीटर प्रति यहाँ पे देखिए हावर की हवा चलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इसे आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सीटेड में ये नहीं पूछता। मैंने बस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें बताई है जो कि बस आप जानते रहिए। अगर बाय द वे एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, चांगपा की भाषा में चांगथाप का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब बात होती है यहाँ पे देखिए और सी जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लेह लद्दाख इतनी ऊंचाई पे चांगपा जनजाति रहती है कि वहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात आती है जैसे कि टेंट इनका इस तरीके से बन गया और यहाँ पे जो ज़मीन यहाँ पे पाई जाती है, जो क्योंकि जो ये अंदर यहाँ पे जो लकड़ी होती है मजबूत रस्सी से बांध कर ये टेंट को बनाते हैं, उसी इस जगह को ही क्या बोलते हैं, इस जिसे ये लोग क्या कहते हैं, लेखा नाम से जानते हैं। देखिए ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसे फटाक से नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेबो, लेखा, ये सब वर्ड आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ को रखते हैं। अब बात आती है यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टेंट के पास की जगह होती है जहाँ पे वो अपने भेड़ और बकरियों को वो रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को लेखा कहते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा कि सीटेड में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो चांगथाप जनजाति होती है ऐसे अपने भेड़ बकरियों को रखने के लिए ऐसी जगह का जो नाम है वो कौन सा नाम रखा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से अगर आप पढ़े रहेंगे, छोटी से छोटी चीज़ें आप पढ़ी रहेंगी तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो वरना एनसीईआरटी तो सभी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे छोटी से छोटी बातें भूल जाते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जो चांगथाप जनजाति होती है जो अपने भेड़ बकरियों अपने टेंट की जो बगल के साइड में जो जगह होती है वहाँ अपने भेड़ और बकरियों को रखते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं लेखा। प्लीज़ अगर दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपके क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने में क्या होती है कि हिम्मत आती है कि मतलब हमारी वीडियो अच्छी लग रही है लोगों तक, और भी अच्छा करने का अपने आप ही अंदर हुनर आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अपने वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक, वीडियो को कॉपी करके अपने टेलीग्राम, इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह इसे शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, इतना से आपको करना है, बस बाकी और कुछ ही नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दी जा रही है पढ़ने के लिए, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दी जा रही है, फिर इसके बाद आपको वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जा रही है। अब आपके मन में आ रहा है कि टेलीग्राम का चैनल मैम आपका कहाँ से मिलेगा, तो मैं इस वीडियो की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक रहेगा वहाँ पे मेंशन हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम और इंस्टा दोनों वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे, लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। लेखा की जो दीवारें होती हैं कैसी बनी होती है? वो पत्थरों की बनी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती से ही लाती हैं। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जो औरतें छोटी बच्चियां होती है, देखिए यहाँ पे सीटेड में ये भी पूछ लेता है कि वहाँ के आदमी चराने जाते हैं गिनती से, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कि चांगथाप में जनजाति में सिर्फ औरतें और छोटी बच्चियां ही जानवरों को यहाँ पे चराने ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप इसे नोट करिएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी बकरियां बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसे नोट करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए लेह लद्दाख, ठीक है, जैसे कि लेह लद्दाख में आपको देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको फिर से यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं। फिर से आप इसे सुन लीजिए। लेह लद्दाख में पहले घर कैसे बनते हैं। यहाँ बारिश बहुत ही कम होता है। पहला पॉइंट आप इसे लीजिए कि यहाँ पे बारिश कम होती है और यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। मतलब यहाँ पे 2 फ्लोर का घर बनता है। ठीक है, 2 फ्लोर का घर बनता है, जिसमें से यहाँ पे खिड़की नहीं बनी होती, दूसरे पे खिड़की बनी होती, निचले में खिड़की नहीं बनी होती। इसका भी एक कारण होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो अपने जानवर को वहाँ पे रखते हैं। यह छत मोटे पेड़ के तने होते हैं, मतलब जो इनका छत होता है वो मोटे पेड़ के तनों से बनाया जाता है। और जो छत होती है वो कैसी छत होती है, तो ये समतल छत होती है। ये लेह लद्दाख की बात करी जा रही है, चांगथाप की नहीं बात करी जा रही है। ठीक है, पहले लेह लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद चांगथाप जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी छतें कैसी होती हैं, इनकी छतें समतल होती है और ये पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक, मतलब पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखते हैं। और ये क्या होता है, और जो इनकी मतलब जहाँ पे ये घर बनाते हैं वो सुनसान जगह पे होता है। तो ये रही बात आपसे लेह लद्दाख में, यहाँ पे इतना ही आपको पूछेगा। ठीक है, अब बात आती है चांगथाप जनजाति। चांगथाप जनजाति क्या होती है, ये कितने ऊंचे किलोमीटर पर घर इनका बनता है, कितने मीटर पर, तो ये 5000 मीटर पे। ठीक है, कितने ऊंचाई पर, 5000 मीटर पर इनके घर बनती है। कहाँ पे, पथरीला सुनसान इलाका में। इसे क्या कहते हैं, चांगथाप। इसे क्या कहते हैं, चांगथाप। तो दोस्तों इससे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर जो भी जुड़ रहे हैं सब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे चांगथाप जो होते हैं, यहाँ चांगपा घुमंतु लोग रहते हैं। यह क्या करते हैं, ये बकरियों को पालते हैं। किसको पालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर ऑप्शन में यही रहेगा तो इसी पे साथ जाएंगे, भेड़ के साथ नहीं, बकरियों के साथ। ये क्या करते हैं, इनका जो काम होता है, ये बकरियों को पालते हैं, जिसे क्या करते हैं, ये पश्मीना शॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ये पश्मीना शॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे उनसे जो मतलब पश्मीना शॉल बनाने के लिए उनसे क्या मिलता है, बकरियों से ऊन मिलता है, जो 6 स्वेटरों के बराबर। कितने बराबर, जो पश्मीना शॉल होती है। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में अच्छे से मैं बताती हूँ आपको। पहला पॉइंट आप इसे लिख लीजिए, ये बकरियों से ऊन मिलता है। और ये क्या होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये 6 स्वेटरों के बराबर, यानी 6 स्वेटरों के बराबर गर्म देती है। इनके टेंटों को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इनके टेंटों को रेबो नाम से जानते हैं। और जहाँ पे ये अपने बकरियों और अपने पशुओं को रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लेखा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एक पश्मीना शाल होता है, कितना टाइम लेता है, कितने घंटे लेता है, तो ये आपका एक जो टाइम होता है इस एक स्वेटर पश्मीना शॉल बनाने के लिए 250 घंटे। कितना, 250 घंटे एक शॉल बनाने में लगता है। इसके बाद अपने ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने यहाँ पे जो स्वागत के लिए ये लोग क्या बोलते हैं, अपने स्वागत के लिए बोलते हैं झूले झूले। क्या बोलते हैं, ये स्वागत के लिए झूले झूले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्वागत, जैसे कोई अगर आपके यहाँ पे तो हम लोग नमस्ते प्रणाम इस तरीके से वर्ड बोलते हैं, तो वो अपने स्वागत के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, झूले झूले। और माँ को क्या बोलते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो माँ को क्या बोलेंगे, आमाले। क्या बोलते हैं,
आमाले। माँ को क्या बोलते हैं? आमाले। और पिता को क्या बोलते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। पिता को क्या बोलते हैं? पिता को बोलते हैं ये आबाले, मतलब आमाले और आबाले। ठीक है, देखिए आबाले और आमाले ये कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है चांगथाप जनजाति। चांगथाप जनजाति 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती है। ये अपने टेंटों को रेबो नाम से जानते हैं और ये अपने जहाँ बकरियों को रखते हैं उस स्थान को लेखा नाम से बताते हैं। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं? ये किसको पालते हैं? तो बकरियों को पालते हैं। और ये क्या काम इनका है कि ये बकरियों से ऊन निकाल के एक पश्मीना शॉल बनाते हैं जो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म देती है। और इसके बाद क्या करते हैं? एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए 250 घंटे का समय लगता है। ये अपने स्वागत के लिए जूले जूले बोलते हैं और माँ को आमाले, पिता को आबाले, इस वर्ड के नाम से यहाँ पे चांगथाप जनजाति बताती है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, देखिए चीज़ें, देखिए यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना साल। देखिए यहाँ पे, देखिए ये इस तरीके से साल होता है जो 6 स्वेटरों के बराबर यहाँ पे आपको गर्म देती है। इस तरीके से पश्मीना शॉल बनता है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिए। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। देखिए पश्मीना शॉल चांगपा लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जैसे कि मैंने अभी जो बताया वही चीज़ें यहाँ पे है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। तो यहाँ पे जो 5000 के ऊपर की जो मीटर ऊंचाई पर रहती हैं वही क्या होते हैं? पश्मीना शॉल बनाती है। पश्मीना शॉल बनाती है। उनका जो पश्मीना शॉल होता है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है, क्योंकि उनकी जो बकरियां, वे उन्होंने कहा कि जो चराने जाती हैं वो बहुत ही ऊंचाई और ठंडी जगह पे लेके जाती है अपनी बकरियों को, जिससे क्या होते हैं? उनके बाल घने और मुलायम हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हो जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जा रही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो कि चांगपा से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है और नोट कराया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन जो भी अगर चांगपा जनजाति लेह लद्दाख से पूछ लिया जाए तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन न रहे कि जो कि आपको ना आता रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों को कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। मतलब मनुष्य का जो बाल होता है वो क्या होता है? इनके इतने पतले बाल होते हैं कि इनका 6 बाल और हमारा एक बाल के बराबर होता है। मतलब इतना पतला होता है। अब समझ लीजिए आप, यहाँ पे देखिए यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि इनके जो समय लगता है एक शॉल बनाने में 250 घंटे की समय लगती है। इसके बाद यहाँ पे एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म देती है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि लेह लद्दाख में घर कैसे बनता है, फिर लेह लद्दाख में चांगपा जनजाति कितने ऊंचाई पे रहते हैं और कैसा घर बनाते हैं, और इसके बाद उनका क्या व्यवसाय है, वो सब कुछ। ठीक है, अब आती है यहाँ पे देखिए ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? इससे भी बहुत ही सीटेड में एग्जाम में पूछा जाता है। ये सीडीपी में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी में मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पे ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेल लिपि के बारे में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो फटाक से आप हेडिंग डाल लीजिए कि लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो लुईस जो ब्रेल थे वो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे। और 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में इन्होंने
एक मिनट, जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि लुईस स्क्रिप्ट क्या होता है और किस लिए बनाया गया था, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि ये लुईस स्क्रिप्ट लुईस ब्रेल ने बनाया और ये किस लिए है, ये पढ़ाई की करने का बनाया गया है। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ पे लुईस ब्रेल के बारे में। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज जो 6 बिंदुओं को उभार जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है, यह ब्रेल लिपि कहलाती है। ठीक है, तो लुईस ब्रेल ने यहाँ पे ब्रेल लिपि को किस तरीके से बनाया, इन्होंने यहाँ पे एक मोटे कागज पर नुकीले 6 डॉट, यहाँ पे देखिए 6 डॉट था जो कि ऐसे हाथों से स्पर्श करते थे, जिससे हाथों से स्पर्श करके वो अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंप्लीट किए। और इस विधि को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ये क्या कौन सी स्क्रिप्ट हुआ, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरीके से ग्रेगर मेंडल जो कि आप देख रहे होंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए ग्रेगर मेंडल। तो क्योंकि देखिए अगर आपको चीज़ें फटाफट कराई जा रही है, चीज़ें आपको नोट कराई जा रही हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं इसके वजह से। अब यहाँ पे सारी थियरी आपको यहाँ पे 14-15 या फिर इसके बाद कुछ दिन में कंप्लीट थियरी हो जाएगी, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ग्रेगर मेंडल आप पॉइंट डाल लीजिए। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मतलब इनका जो जन्म था एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में रहा और उन्होंने 28,000 पौधों पर अपना यहाँ पे प्रयोग करके कई सारे आंकड़े इकट्ठे किए। अब बात आती है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम या होंगे या फिर खुरदरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पे देखिए पूछ लिया जाए कि मटर के पौधों पे किसने काम किया था, मटर के पौधों पर किसने बताया, तो ये रहे आपके ग्रेगर मेंडल, जिनका जन्म हुआ 1822 ईस्वी में और इन्होंने 28,000 पौधों पर बारीकी प्रयोग किया था। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अल बरूनी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अल बरूनी कहाँ से आया था, ये भारत में क्या काम किया, सब कुछ हम अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे शाम 7 बजे की क्लास ईवीएस की एनसीईआरटी डेली चलती है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।